क्यों अपनाया गया? इसके स्थान पे हाँ, हमारे यहाँ देखो जब मॉडल की बात आती है तो उसकी जगह पे 2 ऑप्शन रखे जाते हैं। पहला, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, शाम का वक्त है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। तो अंजलि भी छत पे पढ़ाई कर रही हैं, हम भी छत पे थे। तो आज चलिए अंजलि से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये करेंगे कि जो भारत का संविधान है उसमें संघीय सरकार वाली व्यवस्था जो है उसके दर पर अध्यक्षीय प्रणाली को भी अपनाया जा सकता था। तो आखिरकार ऐसा क्यों नहीं हुआ? आइए इस पे कुछ अंजलि से डिस्कस करते हैं और पूछते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अंजलि यहाँ पे पढ़ाई कर रही हैं। तो अंजलि, मुझे क्वेश्चन बताइए कि भारत के संविधान में जो संघीय व्यवस्था वाली व्यवस्था है उसको अपनाया गया है, उसके बदले अध्यक्षीय प्रणाली को भी तो अपनाया जा सकता था। हाँ बिल्कुल। तो मतलब सवाल ये है कि भारत के संविधान में संघीय सरकार वाली व्यवस्था को क्यों अपनाया गया? इसके स्थान पे हाँ, हमारे यहाँ देखो जब मॉडल की बात आती है तो उसकी जगह पे 2 ऑप्शन रखे जाते हैं। पहला एक संसदीय वाली व्यवस्था, मतलब ये संघीय व्यवस्था को कह सकते हो। दूसरा है अध्यक्षीय प्रणाली, ठीक है, जो कि हमें कनाडा और ब्रिटेन में देखने को बिल्कुल देखने को मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा है कि हम लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ ब्रिटिश वाली व्यवस्था मौजूद है। हाँ, तो इसके पीछे रीजन ये है, देखिए संविधान निर्माताओं ने इसको 2 कानूनों से अपनाया। मतलब हमारे यहाँ जो सरकार में देखती हो संविधान में संघीय वाली व्यवस्था मौजूद है, इसको संविधान निर्माताओं ने 2 कारणों से अपनाया। वो कौन से कारण हैं? वो 2 कारण ये है कि पहला आप कह सकते हो कि एक बृहद आकार, मतलब देश का बृहद आकार को देखते हुए। दूसरा सामाजिक सांस्कृतिक विविधता को देखते हुए। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब ये है, देखो क्योंकि वो ये बताना चाहते थे कि इतने बड़े, देखो जैसे कि आपको पता है कि 32,87,263 किलोमीटर भारत का पूरा क्षेत्रफल है, इतना आपको पता है। अब इसके लिए नियम कानून बनाना, उसके अनुसार से रूल्स को लागू करना काफ़ी ज़्यादा अपने आप में टारगेट है, इतने बड़े देश को चलाना। ठीक है, तो इतने बड़े देश के लिए हर एक पॉइंट पे नियम लागू करना, तो इन सब व्यवस्था को बनाते बनाते हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि हमारे यहाँ इस व्यवस्था को अपनाया। मतलब इतने बड़े बृहद आकार को देखते हुए, मतलब बड़ा आकार है देश का। दूसरी बात, हमारे यहाँ सांस्कृतिक तौर पे भी आपको विविधता देखने को मिलती है हर एक स्टेट में। वहाँ का लैंग्वेज अलग है, सांस्कृतिक तौर पे अलग है, सब कुछ अलग अलग है। तो ये कारण हुआ और उन्होंने ये महसूस किया कि संघीय व्यवस्था से न सिर्फ सरकार की शक्ति बढ़ेगी बल्कि इससे क्षेत्रीय स्वायत्तता और राष्ट्रीय एकता में भी अभिवृद्धि होगी। अच्छा। हाँ, ये भी कारण रहा है। और देखो वैसे मैं आपको कह सकती हूँ कि संविधान में कहीं भी आप देखोगे संघ शब्द की, मतलब इसको आपको नहीं सुनने को परिभाषित नहीं किया गया है। मतलब संघ शब्द को संविधान में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन जो भारत का मतलब आपका अनुच्छेद, जो संविधान का आर्टिकल 1 है, वो ये जरूर कहता है कि जो भारत है वो राज्यों का संघ है। ठीक है, और इसी बात को लेकर के, मतलब जो भारत का जो राज्य है, संघ है ना, राज्यों का संघ है, इसी शब्द को लेकर के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसके परिप्रेक्ष्य में एक बात कहा है। क्या? उन्होंने ये कहा है कि जो राज्यों का संघ है, इससे 2 बातें सामने आती हैं। पहला, ये तो अमेरिकी संविधान के मतलब संघ के विपरीत है, पहली बात। दूसरा ये है कि कभी भी जो राज्य हैं वो कभी भी अपने आप को स्वयं को केंद्र से पृथक नहीं कर सकते। अच्छा, पृथक का मतलब अलग, मतलब राज्य हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि राज्यों का संघ है, तो इससे ये बातें निकल के आती है कि जो राज्य है वो स्वयं को कभी भी संघ से अलग नहीं कर सकता है। तो इस बात को उन्होंने स्पष्ट किया है। तो जो अध्यक्षीय व्यवस्था है, हाँ, ये कौन से देश में अपनाया गया है? जैसे आप कनाडा में, ब्रिटेन में देख सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ ब्रिटेन में जो है ये संसदीय वाली व्यवस्था देखने को मिलती है ब्रिटेन में। और कनाडा में जैसे ये आपका है जो आपने भी कहा संघीय व्यवस्था। हाँ, तो ये रीजन रहा है इसके पीछे। तो दोस्तों, आपने देखा, कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।